रामपुर नाम के छोटे से गांव में हर पूर्णिमा की रात कुछ अजीब होता था। गांव वाले कहते थे कि नदी के पास एक स्त्री की रोने की आवाज सुनाई देती है। जो भी उसके पास जाता है वह गायब हो जाती है। इस कारण गांव के लोग उस रात घरों के अंदर ही रहते थे और बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। अर्जुन 19 साल का युवक साहसी और जिज्ञासु था। वह इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, यह सब सिर्फ किस्से हैं। मैं देखूंगा कि सच में क्या होता है। पूर्णिमा की रात आई। चांदनी रात, हल्का कोहरा और ठंडी हवा थी। अर्जुन नदी के किनारे गया। जैसे ही उसने चारों ओर देखा, उसे दूर से स्त्री की रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी डरावनी और दुख भरी थी कि गांव के लोग हमेशा इससे डरते थे। कौन रो रहा है यहाँ? आओ सामने दिखो, अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा। आवाज तेज होती गई, पर कोई दिखाई नहीं दिया। अर्जुन को डर लगने लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। वह धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ा। तभी उसे लगा कि कोई उसकी ओर आ रही है, पर जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, वह गायब हो गई। अर्जुन अब भय और उत्सुकता के मिश्रण में था। उसने सोचा, यह कैसे संभव है कि कोई यहाँ है, पर मैं उसे नहीं देख पा रहा। अगले दिन अर्जुन गांव की बूढ़ी महिला से मिला। महिला ने बताया कि यह स्त्री 100 साल पहले इसी गांव की थी। उसका पति जंगल में खो गया था और उसे पाने के लिए वह नदी किनारे रोती थी। उसकी आत्मा अब हर पूर्णिमा की रात लौटती है। अगर कोई उसकी आत्मा को सही रास्ता दिखाए तो उसे शांति मिल सकती है, महिला ने कहा। अर्जुन ने निश्चय किया कि वह आत्मा की मदद करेगा। पूर्णिमा की रात वह नदी के किनारे गया। ठंडी हवा और घना कोहरा उसे डराने के बजाय साहस दे रहे थे। वहां उसने देखा कि एक स्त्री प्रकट हुई। उसकी आंखों में गहरा दुख और पीड़ा थी। मुझे ढूंढा, पर मेरा पति नहीं मिला। अब मुझे शांति चाहिए, स्त्री ने कहा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारी आत्मा अब इस रोने से मुक्त होगी, अर्जुन ने जवाब दिया। अर्जुन ने नदी में एक छोटा अनुष्ठान किया। उसने दीप जलाया और मंत्र पढ़े। धीरे धीरे स्त्री की आत्मा शांति पाई। उसकी रोने की आवाज गायब हो गई। सुबह गांव में चिड़ियों की आवाज और हल्की रोशनी थी। गांव वाले आश्चर्यचकित थे कि पूर्णिमा की रात फिर से शांत हो गई थी। अर्जुन ने साबित किया कि डर का सामना करने से ही सच्चाई और शांति मिलती है। गांव के लोग अब अर्जुन की बहादुरी की बातें करते हैं और नदी के पास अब सिर्फ पानी की बहती आवाज सुनाई देती है, स्त्री की आवाज नहीं। अर्जुन ने न केवल गांव को डर से मुक्त किया, बल्कि यह भी सीख दी कि कभी-कभी साहस ही सबसे बड़ी ताकत होती है। Like and subscribe my channel for more videos.